भविष्य में जब साल 3098 होगा और दुनिया साई-फाई जैसी दिखेगी, तो परियों की कहानियां कैसी दिखेंगी? एक आकाशगंगा में कहीं साल 3098 में एक चमचमाते ग्रह स्टारलूमा 5 पर एक होशियार लड़की रहती थी जिसका नाम था सिंडरेला 9, या जैसा उसे पसंद था, बस एला। उसके एस्ट्रो इंजीनियर पिता एक ब्लैक होल अभियान में लापता हो गए थे और तब से वह अपनी एंड्रॉइड सौतेली माँ झॉर्ला और दो गड़बड़ू सौतेली बहनों ब्लिप और ब्लूप के साथ रहती थी। जब ब्लिप और ब्लूप मेकअप ट्यूटोरियल डाउनलोड करती और ज़ीरो ग्रेविटी फैशन शोज में जाती, एला कार्बन पैनल साफ करती और अपने हवर होम की ड्रॉइड्स की मरम्मत करती। लेकिन एला को कोई शिकायत नहीं थी। वो एक टेक्नोलॉजी की जीनियस थी जिसकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन खुद का स्टार क्रूज़र बनाए और आकाश गंगा की सैर करे। एक दिन पूरे स्पेस नेट पर खबर गूंजने लगी। गैलेक्टिक प्रिंसजन ऑफ एंड्रोमेडा अपनी क्रिस्टल स्पेस स्टेशन पर एक ग्रैंड कॉस्मिक बॉल की मेज़बानी कर रहे थे। यह सिर्फ नृत्य के लिए नहीं था, यह एक कोडिंग और इन्वेंशन प्रतियोगिता थी। विजेता को इंटरस्टेलर काउंसिल का रॉयल इन्वेंटर बनाया जाता। एला की सर्किट्स में उम्मीद की चमक दौड़ गई, लेकिन जॉर्ला ठंडी हंसी में बोली, तुम कॉस्मिक बॉल में? तुम्हारे पास तो चमक भी नहीं है। ब्लिप और ब्लूप अपने चमचमाते वॉर्प सूट्स पहनकर निकल गईं और पीछे छोड़ गईं सिर्फ सिंथेटिक परफ्यूम की महक। जैसे ही एला अपनी धूल भरी वर्कशॉप में बैठी, एक तेज चमकदार रोशनी से कमरा भर गया। एक चिकना एआई ड्रोन प्रकट हुआ, उसकी फेरी कोड मदर V1RG। तुम में काबिलियत है बच्ची, Y1RG ने बीप करते हुए कहा। चलो, तुम्हें स्पेस रेडी बनाते हैं। कुछ ही टैप्स में V1RG ने एला का तेल भरा जंप सूट बदल दिया एक नेबुला पैटर्न वाले होलोग्राफिक सूट में। उसके पुराने बूट बन गए ग्रेविटी ग्लाइड हील्स और उसका पुराना स्कूटर बन गया एक क्वांटम साइकिल। पर ध्यान रहे, चांद ढलने से पहले लौट आना, V1RG ने चेतावनी दी। 100 लूनर टाइम पर कोड रीसेट हो जाएगा। एला कॉस्मिक बॉल की ओर उड़ गई। ड्रॉइड्स, एलियंस और राजघराने के लोग एंटी ग्रेव बबल्स में तैर रहे थे, लेकिन जैसे ही एला ने प्रवेश किया, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। प्रिंस जेन ने उसे तुरंत नोटिस किया, न केवल इसलिए कि वो सुपरनोवा की तरह चमक रही थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने एक ग्रह साफ करने वाले रोबोट की शानदार ब्लूप्रिंट भी प्रस्तुत की थी। वे बातें करने लगे, हंसे और तकनीक और आकाशगंगा को बचाने के अपने साझा जुनून पर जुड़ गए। लेकिन जैसे ही चांद ढलने का समय आया, उसकी हील्स में बीपिंग अलार्म शुरू हो गया। मुझे जाना होगा, वह चिल्लाई और अपनी साइकिल की ओर भागी। जल्दबाजी में उसकी एक ग्रेविटी ग्लाइड हील ज़ीरो ग्रेविटी में तैरते हुए पीछे रह गई। अगले दिन जैन ने एक रॉयल प्रोब भेजा जो पूरे ग्रह को स्कैन कर रहा था, उस रहस्यमयी कोडर को ढूंढने के लिए जिसने अपनी हील खो दी थी। आखिरकार वह जॉर्ला के घर पहुंचा। ब्लिप और ब्लूप ने जूते को पहनने का नाटक किया, लेकिन वह जोर से बोला, डिनाइड। तब एला आगे बढ़ी, जूता चमका और उसके बायो आईडी से सिंक हो गया। जेन मुस्कुराया, मुझे पता था यही तुम हो। उन्हें भेजा गया स्पेस मैनर्स स्कूल, किसी और आकाश गंगा में। और एला, वो सितारों की खोज करती रही, ग्रहों की मुसीबतें सुलझाती रहीं और कभी कभी, बस कभी कभी, राजकुमार जेन के साथ तारों के नीचे नाचती थी। वाह! कौन कहता है परियां कथाएं पुरानी हो गई हैं? अब तो वो स्टारडस्ट और साइंस पर चलती हैं।